सभी को आई होप स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। ठीक है, सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही बेटा, क्लियर? यस सर। ठीक है, तो जैसे कि बेटा हमने देखा था, जो हमारा हमने लास्ट टाइम जो मॉडल पढ़ा था, वो मॉडल हमने क्या पढ़ा था, एंड कैपेसिटी, सॉरी, हमने जो लास्ट टाइम मॉडल पढ़ा था बेटा, वो पढ़ा था शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे, यहाँ पर हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हम इसके पैरामीटर्स को देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर पैरामीटर को फाइंड आउट करते हैं, किस प्रकार से रिसीविंग एंड करंट, सेंडिंग एंड करंट, सेंडिंग एंड वोल्टेज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम इसका डेरिवेशन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, इतनी चीजें आपको बेटा क्लियर है सभी को? ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चीजों को, मैं आपको स्लाइड ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो जो इसकी नेक्स्ट स्लाइड है, ये है रिसीविंग एंड सी मॉडल। ठीक है, जो आपका 3 टाइप के हमने चीजों को पढ़ा था, आपको याद है? 3 टाइप के हमने मॉडल को पढ़ा था बेटा। कौन कौन से मॉडल हमने पढ़ा था? मतलब जो इसके डिफरेंट टाइप्स थे, वो था, पहला जो टाइप था वो क्या था, टाइप याद है किसी को? पहला टाइप आपका ट्रांसमिशन लाइन था, जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हमने देखा था, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हमने क्या पढ़ा था? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हमने ये देखा था कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में 3 टाइप के अलग अलग मॉडल होते हैं, जैसे कि रिसीविंग एंड सी मॉडल होता है, दूसरा होता है पाई नॉमिनल पाई मॉडल, और जो तीसरा टाइप होता है वो नॉमिनल टी मॉडल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज की क्लास में रिसीविंग एंड सी मॉडल डिस्कस करेंगे, और फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे जो यहाँ पर करेंगे नॉमिनल टी मॉडल। ठीक है, ये नॉमिनल टी नेटवर्क फॉर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ओके, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हैं। ठीक है, तो जो आपका मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल है, जो आपका मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल है, हम उसके बारे में, सबसे पहला इसका टाइप था ये रिसीविंग एंड मॉडल, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप देखिए, जो आपका यहाँ पर कौन सा मॉडल है, रिसीविंग एंड सी मॉडल, इसके बारे में आप लोग यहाँ पर डिस्कस यहाँ पर करेंगे, डिस्कशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस डायग्राम को हमने पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें आपका ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क होता है, जिसमें आपका क्या होता है बेटा, ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क होता है। ठीक है, ये आपका ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क होता है, जिसमें आपके एक जगह पे आपके रेजिस्टेंस और जो दूसरी जगह पे आपको इंडक्टेंस लम्प्ड कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर लम्प्ड करके हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आप लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि एक्चुअली सर हम इसको सीरीज इंपेडेंस या शंट एडमिटेंस मॉडल क्यों बोलते हैं? बोलते हैं ना, ऐसा मॉडल जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन का जो मॉडल होता है, जिसमें हम एबीसीडी कांस्टेंट बोलते हैं, तो एबीसीडी कांस्टेंट किससे मिलता है, बनता है सीरीज इंपीडेंस और शंट एडमिटेंस से मिलकर जो हमारा यहाँ पर नेटवर्क बनता है। ठीक है, वहां पर हम एबीसीडी कांस्टेंट को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट का यही क्वेश्चन था। तो शंट एडमिटेंस इसलिए बोला जाता है कि जो एडमिटेंस यहाँ पर लगा होता है, एडमिटेंस जो लेते हैं वो शंट में लेते हैं रिसीविंग एंड के। ठीक है, और जो आप क्या लेते हैं, इम्पीडेंस लेते हैं, वो हमेशा जो आपका सीरीज में आपके रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस कनेक्टेड होते हैं, उसका हम इम्पीडेंस लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको सीरीज इम्पीडेंस और शंट एडमिटेंस बोला गया था। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हैं? इसके बाद में यहाँ पर ये लम्प्ड किए गए हैं रेजिस्टेंस इंडक्टेंस के साथ में, यहाँ पर कैपेसिटेंस भी लिया गया है। हमने देखा था शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कि हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि जो लाइन की लेंथ होती है काफी शॉर्ट होती है। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें जो लाइन लेंथ होती है वो 80 किलोमीटर से कम होती है, लेस देन 80 किलोमीटर, और इसका वोल्टेज भी कम होता है, लेस देन 20 किलो वोल्ट। तो इस कारण से हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में
में कैपेसिटर को कंसीडर नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन पढ़ रहे हैं। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में सफिशिएंट लेंथ होती है और वोल्टेज की वैल्यू भी अधिक होती है। जो वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई होता है वो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। इस कारण से मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हम कैपेसिटर को कंसीडर करते हैं। कैपेसिटर को यहाँ पर हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम कैपेसिटर को नगण्य नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजों को आप ध्यान देंगे, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर चीजों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर चीजें समझ में आ रही हैं कि यहाँ पर क्या लिया गया है। यहाँ पर एक्चुअली लिया गया है आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पर आपको लिया गया है सेंडिंग एंड वोल्टेज, ठीक है। और इसके बाद में आपको यहाँ पर लिया गया है रिसीविंग एंड वोल्टेज VR। यहाँ पर आपका कैपेसिटर है, यहाँ पर आपका कैपेसिटर है, यहाँ पर आपका एडमिटेंस है, ठीक है। यहाँ पर आपका इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस या कह सकते हैं कि सीरीज इंपीडेंस, ठीक है। ये आपका रिसीविंग एंड साइड का करंट है IR, ठीक है। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होगी। ये आपका सेंडिंग एंड करंट है, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन एक्चुअली क्या होती है, आपका ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन होती है VS इक्वल्स टू क्या होता है A VR प्लस B IR। फिर हम सेंडिंग एंड करंट IS की बात करें तो IS इक्वल्स टू होता है C VR प्लस D IR। तो ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन होती है, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर चीजों को अप्लाई करते हैं, यहाँ पर हम चीजों को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इसका एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। इसका एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है हम इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पर आपकी कैपेसिटर करंट फ्लो हो रही है IC। इसको हम कैपेसिटर करंट या फिर लाइन चार्जिंग करंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो कैपेसिटर से फ्लो होने वाली, क्योंकि एक्चुअली लाइन को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। कई बार होता है कि हम रिसीविंग एंड हमारा ओपन होता है लेकिन सेंडिंग एंड से बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होते रहता है। उसका रीजन यही होता है कि लाइन को चार्ज करने के लिए लाइन चार्जिंग करंट फ्लो होती है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर IC है जो कि कैपेसिटर करंट या फिर आप लाइन चार्जिंग करंट इसे बोल सकते हैं, जो कि आपके इस कैपेसिटर से होकर फ्लो होती है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन ली गई है, ठीक है। इसके बाद में एक्चुअली होती क्या है, क्या होता है IC की वैल्यू यदि फाइंड करें इन टर्म्स ऑफ इन दिस सर्किट, तो क्या होगा IC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, IC इक्वल्स टू हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे एक्चुअली होता क्या है, I इक्वल्स टू क्या होता है, I इक्वल्स टू क्या होता है, आप सभी जानते हैं I इक्वल्स टू होता है V बाई R, ठीक है। यहाँ पर जो R की वैल्यू है एक्चुअली ये क्या एडमिटेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर R इक्वल्स टू क्या रख देंगे, R इक्वल्स टू रख देंगे 1 बाई एडमिटेंस Y रखेंगे, 1 बाई एडमिटेंस Y। तो हम जब यहाँ पर 1 बाई एडमिटेंस यहाँ पर रखेंगे बेटा, तो देखिए ये आपका V होगा और ये जब Y होगा तो ये आपका Y ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम रिसीविंग एंड साइड की बात कर रहे हैं तो ये रिसीविंग एंड साइड का वोल्टेज आ जाएगा VR, ठीक है। यहाँ पर हम रिसीविंग एंड साइड का वोल्टेज रख देंगे। तो इस तरह से जो आपकी चार्जिंग करंट आएगी वो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, क्लियर है। चार्जिंग करंट कहाँ से निकाले हमने, ठीक है। लाइन चार्जिंग करंट IC इक्वल्स टू इसमें इसका एडमिटेंस मल्टीप्लाई बाई इसके क्रॉस में वोल्टेज, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली IR है ना, यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये IR है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, चार्जिंग करंट IC इक्वल्स टू एडमिटेंस Y मल्टीप्लाई बाई रिसीविंग एंड वोल्टेज। ओके, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी, ओके। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं IS की वैल्यू। इसके बाद हम क्या देखेंगे बेटा, IS की वैल्यू। तो देखो IS अकॉर्डिंग टू ओम किरचॉफ्स करंट लॉ, ये आप इसको क्या ले लेंगे, इसको आप क्या ले लेंगे, नोड ले लेंगे, ठीक है। इसको आप क्या ले लेंगे, आप यहाँ पर ये नोड हो जाएगा। इनकमिंग करंट IS इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट IR प्लस IC। तो आप यहाँ से आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी बेटा, यहाँ से आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है।
तो ये अकॉर्डिंग टू कहां से हमने लिया है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ KCL, ठीक है। IS इक्वल्स टू हो जाएगा, IS इक्वल्स टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, IR प्लस IC, IR प्लस IC, ठीक है। चीजें इतनी क्लियर है सभी को, ठीक है। ओके, अब देखिए IC इक्वल्स टू Y एडमिटेंस मल्टीप्लाई बाय रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो IC की प्लेस पे आपको क्या रखना है बेटा, IC की प्लेस पे आपको वैल्यू को पुट कर देना है। क्या IC की प्लेस पे रखना है आपको, IVR मतलब सॉरी YVR प्लस IR रिसीविंग एंड करंट, ठीक है। इसके बाद में आपको जो यहाँ से IS की इक्वेशन मिल गई है, एक्चुअली जो IS की इक्वेशन मिली है, क्या मिल गई है यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से आपको दो इक्वेशन मिल गए हैं। एक तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये कहाँ से निकाला है आपने, आई होप आपको इतना क्लियर होगा, ठीक है। ये आपने कहाँ से निकाला है, जो आपकी चार्जिंग करंट है वो आपने यहाँ से निकाला है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या मिल गया है, ये इक्वेशन मिल चुकी है जो कि सेंडिंग एंड करंट है। सेंडिंग एंड करंट इक्वल्स टू क्या हो गया, YVR प्लस IR, और हमें एक्चुअली किसके टर्म्स में चाहिए था, हमको VR और IR के टर्म्स में ही सेंडिंग एंड करंट चाहिए था। इसके बाद में देखो VS हम देखेंगे यहाँ पर, तो VS एक्चुअली क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, VS इक्वल्स टू एक्चुअली क्या होता है, VS इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल वोल्टेज रिसीविंग एंड, ओके, टोटल वोल्टेज एट रिसीविंग एंड प्लस टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस इम्पीडेंस, ओके। तो यहां से आप देखेंगे टोटल वोल्टेज आपका VR मिल गया, टोटल वोल्टेज VR प्लस IS इंटू Z, ठीक है, मतलब इसमें फ्लो होने वाला करंट और इसका टोटल इम्पीडेंस, ठीक है। तो यहां से आपको सेंडिंग एंड क्या मिल जाएगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सेंडिंग एंड वोल्टेज इक्वल्स टू रिसीविंग एंड वोल्टेज प्लस रिसीविंग सेंडिंग एंड करंट इनटू इम्पीडेंस। आई होप ये भी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर होंगी, ठीक है। आई होप यहाँ पर आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो आप आई थिंक यहाँ पर आपने इस चीज को भी समझ चुके हैं कि ये कहाँ से आया है, ठीक है। जो भी आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज होगा वो टोटल रिसीविंग एंड में मिलने वाला वोल्टेज, रिसीविंग एंड में मिलने वाला वोल्टेज प्लस रिसीविंग एंड में मिलने वाला वोल्टेज प्लस क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इम्पीडेंस, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ IS वी गेट IS कितना मिला आपको, कितना मिला आपको, ये मिला है IS की वैल्यू एक्चुअली यहां से आपको क्या मिला है बेटा, यहां से आपको मिला है क्या मिला यहाँ पर, एडमिटेंस YVR प्लस IR। तो यहाँ पर हमने इसको कहाँ पर पुट कर दिया है, हमने यहाँ पर पुट कर दिया IS की वैल्यू, हमने इस चीज को पुट कर दिया है, ठीक है। क्लियर इतना सभी को, ओके। हमने IS की जगह में क्या पुट कर दिया है, इस वैल्यू को पुट कर दिया है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर आप इसको जेड, यहाँ पर जेड का भी मल्टीप्लाई होगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, डोंट वरी। यहाँ पर आपका जेड भी आएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे भी और इससे भी। तो आई होप ये भी आपको चीजें समझ में आई होंगी, ये कहाँ से आया, सभी को समझ में आ गया बेटा, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, एक्चुअली हम जो बनाना चाह रहे हैं, हमको ये सब करने का तात्पर्य क्या है बेटा, ये सब करने का तात्पर्य क्या है, आवाज सभी को आ रही है बेटा, आवाज सभी को आ रही है, यस सर। हाँ चलिए, हाँ ओके ओके, हाँ तो यहाँ से हम बात कर रहे थे कि एक्चुअली ये
क्यों कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमको जो वैल्यू चाहिए वीएस की सेंडिंग एंड वोल्टेज की, वो किसके टर्म्स में चाहिए, वी आर और आई आर, रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड करंट के टर्म्स में चाहिए, जबकि यहाँ पर ये सेंडिंग एंड करंट के टर्म्स में यहाँ पर था। ठीक है, तो इसको हमको रिसीविंग एंड के टर्म्स में करने के लिए हमने ये कैलकुलेशन किया है। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये वैल्यू आपको मिल गई है, ये वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, अब ये वैल्यू आपको मिल गई है, तो अब आप यहां से देख सकते हैं कि एक्चुअली जो आपका सर्किट होता है, जो आपका क्या सर्किट होता है, वो सिमेट्रिक है या नहीं है, रेसिप्रोकल है या नहीं है, हम इस चीज को यहां से क्या करेंगे, चेक करेंगे। यहां से हम क्या करेंगे, चीजों को चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहां से आप कैसे चेक करोगे, यहाँ से आप कैसे चेक करोगे, तो यहाँ से चेक करने के लिए देखिए यहाँ से आपको आई एस की वैल्यू मिल गई। देखिए ये यहाँ पर आप देखेंगे ये एक्चुअली ये क्या है, सी है, और यहाँ पर डी में की जगह क्या है, 1 है। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे तो जो ए है, ए की जगह में क्या है, ए के प्लेस में आपको ये आ जाएगा 1 + YZ, और बी के प्लेस में जेड आ जाएगा। तो देखिए हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में पुट करते हैं वैल्यू, तो ये क्या है, आपका ए है, आप यहाँ पर ए की प्लेस में पुट कर दीजिए, ये आपने रख दिया है, इसको आपने रखा है और आपने इसको रखा है। ठीक है, इसके बाद में आप ए की जगह में फिर बी की प्लेस में आपका जेड आ जाएगा, तो ये आपने यहाँ जेड रख दिया। फिर इसके बाद में आपको जो सी के प्लेस है, सी के प्लेस में आपका क्या आ जाएगा, ये वाई आ जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए ये वाई आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसके बाद में जो आपका यहाँ पर 1 है, ये कहाँ से, यहाँ से आया। यहाँ पर जो आपका डी है, डी के प्लेस में एक्चुअली कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें। ठीक है, तो अब देखिए अब एक्चुअली हमको देखना होता है, हमको क्या देखते हैं कि ए जो हमारा क्या है, जो हमारा ए है, जो क्या है बेटा, ए है, ए बी के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, हम क्या देखें पहले, सिमेट्रिसिटी। तो देखो भाई क्या, ये देखो यहाँ पर ए रहता है, यहाँ ए रहता है, और यहाँ डी की वैल्यू रहती है ना। देखे थे ना आप जनरल इक्वेशन में, जो जनरल इक्वेशन रहती है, जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन की जनरल इक्वेशन, वो एक्चुअली यहाँ पर ए होता है, ठीक है, और ये यहाँ पर डी होता है। तो क्या ये इक्वल है, नहीं है, इसका मतलब दिस ट्रांसमिशन लाइन इज असिमेट्रिकल या असिमेट्रिक। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, ये सममित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर असिमेट्रिसिटी को शो कर रहा है, क्योंकि ए इक्वल्स टू डी नहीं है, जो कि ये आइडेंटिटी होती है हमारे ट्रांसमिशन लाइन की। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा रिसीविंग एंड सी मॉडल होता है, रिसीविंग एंड सी मॉडल होता है, यहाँ पर हमारा जो नेटवर्क होता है, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, एक्चुअली वो असिमेट्रिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ, यहाँ पर लिख दिया हूँ कि ये क्या है, ए इज नॉट इक्वल्स टू डी, so that this system is asymmetric. okay, आफ्टर दैट क्या करेंगे अपन, देखिए अब इसके बाद में जो सेकंड इसकी आइडेंटिटी है, यदि AD माइनस BC इक्वल्स टू 1 आता है, यदि AD माइनस BC इक्वल्स टू 1 आता है, तो मतलब कि वो रेसिप्रोकल है। देखिए भाई इसको देखिए, AD A और D मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू आएगी, फिर प्लस B, ये B और C क्या है यहाँ पर C क्या है, ये है। ठीक है, इनको दोनों को अब क्या करना है, आपको माइनस कर देना है। तो बिल्कुल हाँ, यहाँ पर 1 आ रहा है बेटा, देखो इसमें पुट करोगे आप वैल्यू, तो ये आएगा माइनस YZ, YZ से YZ कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब कि ये सिस्टम असिमेट्रिक है, लेकिन रेसिप्रोकल है, इट मींस कि इसका दोनों साइड से यदि आप इंपीडेंस काउंट करोगे, यदि इसका इंपीडेंस को फाइंड करोगे दोनों साइड से, रिसीविंग एंड साइड से और सेंडिंग एंड साइड से, तो क्या होगा कि आपका जो इंपीडेंस है, जो आपका थेवेनिन इंपीडेंस है, वो इक्वल नहीं आएगा, अलग अलग मिलेगा। चाहे आप रिसीविंग एंड से करोगे तो उसकी इंपीडेंस कुछ और मिलेगा, और जब सेंडिंग एंड से करोगे तो उसका इंपीडेंस कुछ और मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम क्या है, असिमेट्रिक है। ठीक है, दिस सिस्टम इज असिमेट्रिक। ठीक है, ए इज नॉट इक्वल्स टू डी, ए इज नॉट इक्वल्स टू डी, जो आपको यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद में देखोगे ये AD माइनस BC है, तो इससे क्या तात्पर्य है कि
ये सिस्टम रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोसिटी को शो कर रहा है। इट मींस क्या हो रहा है यहाँ पर बेटा, यहाँ पर ये हो रहा है कि यदि आप यहाँ पर सोर्स लगाइए या यहाँ पर सोर्स लगाइए, ठीक है, या फिर यहाँ पर लोड लगाइए और यहाँ पर सोर्स लगाइए, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब सिस्टम सिमेट्रिक है लेकिन उसका इम्पीडेंस जरूर अलग है, ठीक है, दोनों साइड से यदि हम मेजर करेंगे तो। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, सभी क्लियर है? आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीजों को हम डिस्कस करेंगे।